स्वागत है आप सबका नेटवर्क 18 क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आकाश विश्वास, मेरे साथ है साहिल मल्होत्रा और हम मौजूद हैं अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे 17 फरवरी यानी कि कल से शुरू होने वाला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट। आज हमने प्रैक्टिस सेशंस कवर किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की, हमने कई खिलाड़ियों को नज़दीक से देखा कि वो पिच पे प्रैक्टिस पिचेस पे कैसा खेल रहे हैं। तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें फॉलो करें और वो जो बेल आइकन होता है ना उसको ज़रूर दबाएँ। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, बात करते हैं कि कल का जो प्लेइंग 11 होने वाला है वो कैसा होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम डिस्कस करते हैं साहिल, जो आज हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे। सुबह इंडिया का ऑप्शनल था, उसके बाद अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस सेशन कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। और तो क्या आपका क्या टेक है इस पे? आई थिंक बहुत बहुत अच्छा सत्र रहा दोनों ही टीमों के लिए। अगर देखा जाए तो आई थिंक इंडिया अनलाइक ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लाइट सेशन रहा इंडिया के लिए। केएल राहुल और केएस भारत दिखे अभ्यास करते हुए। विराट कोहली आज ग्राउंड पर नहीं दिखे। रोहित शर्मा थे अराउंड 12 सवा 12 राहुल द्रविड़ के साथ पिच को जाकर उन्होंने देखा, 2-4 मिनट पिच के पास स्पेंड करा। और ऑस्ट्रेलिया का फुल थ्रॉटल सेशन था। आई थिंक मार्नस लाबुशान, मैट रेनशॉ, डेविड वार्नर, हेजलवुड काफ़ी लंबे टाइम तक बॉल फेंका उन्होंने। वो एक अच्छा साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मार्नस लाबुशान तो पिच से बाहर निकलने का ही उनको मूड ही नहीं था, मतलब बैटिंग करी जा रहे थे, दो साइड आर्म इन टैंडम लगे हुए थे। तो ओवरऑल अ गुड डे फॉर बोथ टीम्स। एंड अब एक्शन अब कल ही शुरू होगा, तो कल ही मज़ा आएगा देखने में क्या होने वाला है। बिल्कुल। और एक ख़ास बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा इंडिया के प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज नेट्स पे एक ख़ास चीज़ देखने को मिली। केएल राहुल कई दिनों से एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, चाहे सोशल मीडिया कह लीजिए, एक्सपर्ट्स कह लीजिए, कोई उनको इंडियन टीम का ऑब्सेशन बताते हैं, कोई उनको बहुत अच्छा प्लेयर बताते हैं जो एक और मौका डिज़र्व करते हैं। तो इन्हीं सब के राउंडअप के बीच में आज मैंने एक ख़ास चीज़ ये नोटिस की कि बोथ राहुल्स ऑफ दिस इंडियन टीम है, केएल राहुल और हमारे हेड कोच राहुल द्रविड़, इन्होंने कम से कम 5 से 7 मिनट काफ़ी डिस्कशंस किए। और तब तक केएस भरत नेट्स पे बैटिंग अपनी कंटिन्यू किए थे। लेकिन उस बीच केएल राहुल नेट से बाहर आते हैं, अपना हेलमेट उतारते हैं और राहुल द्रविड़ हेड कोच और विक्रम राठौर बैटिंग कोच, जिनसे एक अच्छी खासी बातचीत होती है। बातचीत क्या थी वो तो हमने एग्जैक्ट सुना नहीं, बट दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी, एक अच्छा सा गॉसिप था। उसके बाद वापस केएल राहुल चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया की मैं थोड़ा सा अपना जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बताता हूँ। मैथ्यू रेनशॉ बहुत ही ज़्यादा नर्वस लगे पूरे प्रैक्टिस सेशन में, जो मैंने देखा। बॉडी लैंग्वेज उनका बहुत मतलब मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किसी से झगड़ा हुआ था या कुछ दिक्कत चल रही है, मतलब कुछ और सोच रहे थे। उनका मतलब बॉडी लैंग्वेज जो था थोड़ा सा नर्वस थे। लेकिन मार्नस लाबुशेन, मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो बिल्कुल अलग जोन में थे। वो बॉल को, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे ऑस्ट्रेलियन नेट्स में जिसके बल्ले से सबसे तेज आवाज़ आ रही थी वो मार्नस लाबुशेन ही थे। और चटक आवाज़। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने उनको ज्वाइन किया। तो ये दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी आज प्रैक्टिस की है। और एक अच्छी चीज़ थी कि जॉश हेजलवुड, जो कि पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए, इस टेस्ट से भी लगभग बाहर ही हैं, उनको एक मैच फील देने के लिए उनसे काफ़ी देर तक बॉलिंग कराई गई और उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो अब हम ज़्यादा इस बारे में चर्चा ना करते हुए सीधे इस विषय पे आते हैं कि कल का प्लेइंग 11 हाउ इट्स गोना बी। तो टॉप 5 पिक्स, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का टॉप 5 पिक क्या होना चाहिए? आई थिंक आप स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशान को तो आप ऑन एनी गिवन डे अपनी 11 में भी रखोगे और अपनी फैंटेसी टीम में भी रखोगे, क्योंकि कहीं और से तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के रन आते दिख नहीं रहे। तो जो 2 रन आने हैं, और आपको हर फैंटेसी टीम के अंदर वो दोनों टीम से प्लेयर्स जो लेने होते हैं, 7-4 का जो स्प्लिट रहता है, उस लिहाज से आई थिंक आप स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशान को ज़रूर लेंगे। और फिर मैं टॉड मर्फी और नेथन लायन में कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं अक्सर को लूँ और टॉड मर्फी और नेथन लायन में से एक को ही खिलाऊँ। तो मैं उस लिहाज से आई थिंक टॉड मर्फी की तरफ ज़्यादा थोड़ा स्वे करूंगा, बिकॉज जिस पेस पे नेथन लायन बॉल डाल रहे हैं और जितना हमने कोटला की विकेटों को देखा है इस रणजी ट्रॉफी के अंदर, आई थिंक टॉड मर्फी को थोड़ा सा ज़्यादा परचेज मिलेगा, क्योंकि वो थोड़े क्विकर है। तो ये 3 तो मेरे तय हैं। अब चौथा एक मैं पंट खेलूंगा, वो पंट मैं खेलूंगा डेविड वार्नर पे, क्योंकि अगर वो बल्ला चला तो लंबा चलेगा, नहीं चला तो कोई बात नहीं, उसी के लिए मैं अक्सर ले रहा हूँ कि वो कवर अप कर देगा। तो अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपकी टॉप 5 पिक इंडिया से क्या होने वाली है? मेरे लिए तो अब जैसा नागपुर टेस्ट से ही मैं यहाँ लाइन खींचने की कोशिश करूँगा।
जाहिर सी बात है कमबैक मैन रविंद्र जडेजा, क्या कमबैक किया, मेरे तो वो मतलब कप्तान रहेगा विद बैट एंड बॉल। मतलब क्या कमबैक, कमाल का कमबैक। और हाँ, जो हमारे दर्शक रविंद्र जडेजा को आजकल वैसे भी लोग 2-2 3-3 फैंटेसीज बनाते हैं, हाँ। तो अगर कोई रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाना भी चाहे तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब देता और है। अगर हम रविंद्र जडेजा को ले रहे हैं खासकर टेस्ट मैच में और अश्विन को ना लें तो फिर हमारा कैसा, मतलब तालमेल हम बैठा ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब मैं तो अश्विन को वाइस कैप्टन लूंगा अगर वो नाइट वॉचमैन 3 पे आके 30 रन कर गया और 3 विकेट ले गया, मेरे को 1.5 गुना पॉइंट मिल जाएंगे। मुझे लगता है आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया को जवाब दे रहे हैं इस फैंटेसी 11 के थ्रू। एनीवे, मेरा तीसरा पिक होगा, ऑब्वियस सी बात है, श्रेयस अय्यर। ही इज फिट, ही इज बैक। और जब स्पिन की इतनी बात हो रही है और अगर श्रेयस श्रेयस अय्यर अय्यर की जैसा बात- बैटर है तब तो मामला वहीं रफा दफा हो correct, जाता है। correct. ये तीन हो गए। आई पुट माई मनी समवेयर अराउंड रोहित शर्मा, गिवन कि पिछले मैच में जो उन्होंने एक कैप्टन स्नॉक Yeah. खेली, इतनी जो बातें हो रही थी, एक सेंचुरी से 120 इन द Yeah. फर्स्ट इनिंग्स, वही काफी था। मतलब Yeah. ऑस्ट्रेलिया की दुकान बंद करने का वो पहला शटर game गिराने set का match कर दिया था। वो एक पहला एक्ट था। तो ये 4 हो गए। और एक और अगर हम किसी की बात करते हैं तो आई वुड गो विद अ फास्ट बॉलर ऑब्वियसली, और वो मेरे लिए होंगे मोहम्मद सिराज। ये सब के बीच में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं जो हमारी सबसे डिफिकल्ट पिक होने वाली है। दोनों टीम में से कीपर किसका लोगे आप? ये अच्छी बात कही आप। क्योंकि अगर इंडिया ने बैटिंग करी और एक बार बैटिंग करी तो केएस भारत के तो पॉइंट आने से रहे और कैरी पॉइंट देने के मूड में नहीं है, तो हम लेंगे किसको एज अ कीपर? आपकी कौन पिक रहेगी? मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 कीपर हमने नाम बता दिया, केएस भरत, एलेक्स कैरी। हम दोनों ने एकदम छोटे चंद शब्दों में उनकी क्वालिटीज भी बता दी। हाँ। अब थोड़ा व्यूअर्स को भी अपना दिमाग लगाने ले दीजिए। तो देखिए, हमने आपको अपनी पिक्स बता दी हैं टॉप। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ जाना चाहते हैं तो आकाश और हमने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं तो स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशान अच्छी ऑप्शंस है एज अ वाइस बिल्कुल। कैप्टन एटलीस्ट। बट कप्तान तो आप जडेजा के आगे नहीं देख सकते। बात हमने विराट कोहली की नहीं करी है क्योंकि हम भी श्योर नहीं है कि होने हाँ, क्या वाला है कल। बिल्कुल। बट अगर आप श्योर हैं, आप एक पंट खेलना चाहते हैं तो अपनी ऑल्टरनेट टीम के अंदर विराट को बिल्कुल, कप्तान बिल्कुल। बना दो यार। क्या पता कल बड़ा 100 अपने घर के क्राउड के सामने आ ही जाए। सो आई थिंक इससे पहले हम अलविदा कहें, हम कुछ रिमाइंड कराना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात, YouTube जब आप खोलते हैं नीचे एक बेल आइकन होता है, उस उसको घंटी को क्लिक दबाओ। कर दीजिए भाई, उसको क्लिक कीजिए। फिर आपको देखना कितना मजा आने वाला है पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और अलविदा कहने से पहले एक बात और, क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।